हे गाइस, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की एएलपी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना। इसमें हम बात करेंगे। और रेलवे कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें एक स्टेज में सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। तो इसमें भी एक स्टेज में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सो पहले हम CBT 1 देते हैं। CBT 1 स्क्रीनिंग नेचर है। CBT 1 क्लियर करो, फिर CBT 2 जाओगे एंड सो ऑन, उसके बारे में बात करेंगे। तो CBT 1 में यार वही एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GS, जीक है, यही सब आते हैं। और तुम्हें कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। तुम कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, देन CBT 2 में तुम जाते हो। और CBT 2 में कितने बंदे जाते हैं ये डिपेंड करता है कि रेलवे की रिक्रूटमेंट में कितना मेंशन किया गया है। हो सकता है वो 15 टाइम्स हो या 20 टाइम्स हो सकता है या 25। इट्स टोटली डिपेंड्स कि क्या रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट की जो नोटिस आई थी उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। एक चीज़ और है कि रेलवे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखता है। जैसे कि जनरल के लिए 40%, अगर तुम्हें 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे देन यू आर गोना ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड। तो तुम ऐसे ही डिसक्वालीफाइड हो। इसी तरह OBC के लिए कितना 30% मार्क्स अगर तुम्हें नहीं आ रहे तो तुम डिसक्वालीफाइड। सो ऑन SC ST एंड वो चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन होती हैं। तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, राइट। इतना तो यार, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इससे मतलब तुम यू आर सीरियस, तो इन सब के बारे में तुम्हें चिंता होने की ज़रूरत है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, राइट। फिर CBT 2 में तुम चले गए। CBT 2 में यार 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। 2 एग्ज़ाम एक ही दिन होते हैं एग्ज़ाम, लेकिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं, राइट। यू कैन डिवाइड A सेक्शन एंड B सेक्शन, राइट। सो दोनों में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है, इवन करना ही होगा, राइट। सो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। सो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बंदे यार, क्योंकि ALP इज़ अ टेक्निकल वर्क, राइट। सो जैसे कि बहुत बंदे यार बीटेक तो है, लेकिन बीटेक क्या है कि यार बहुत टाइम से पढ़े नहीं है। तो बहुत बंदे बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले क्वालिफाई तक भी नहीं कर पाते। एक रियलिटी है, दिस इज़ अ रियलिटी, राइट। ठीक है भाई, तुमने CBT 2 भी क्लियर कर लिया, राइट। CBT 2 क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद तुम्हें होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। देख सकते हो ना, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसको CBAT टेस्ट भी कहते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। जैसे देख सकते हो, साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। सो इसमें बेसिकली तुम्हारा मेंटल स्तर को जांचने की कोशिश की जाती है कि यार यू आर बेसिकली अवेयर पर्सन और तो उसमें तुम्हें कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि प्रॉफिट लॉस दिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो तुम्हारे अवेयरनेस, बौद्धिक क्षमता को जांचते हैं, यू नो। लेट मी टेल यू। जैसे ये देख रहे हो, अब मान लो ये तो ऑफलाइन है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अब ये फिगर दिया हुआ है भाई, 10 मिनट बाद हट जाएगा। अब तुम्हें ढूंढना, ये मान लो जैसे आंसर शीट है, यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना होगा कि वो घर कहाँ था, वो बर्ड कहाँ थे, गेटिंग। सो इसमें भी 5 स्टेज होते हैं, और 5 बैटरीज हो कहते हैं, जो 5 बैटरी टेस्ट होती है उस सभी को तुम्हें क्वालिफाई करना ही होगा। अगर किसी भी एक भी बैटरी में तुम क्वालिफाई नहीं करते हो तो तुम डिसक्वालीफाई हो जाओगे, राइट। इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। अगर किसी भी बैटरी टेस्ट में अगर तुम क्वालिफाई नहीं करते हो, चाहे तुम्हें 100 में 100 बंदे आ रहे हैं, अगर एक भी बैटरी में 42 नंबर, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 42 मार्क्स अगर तुम्हें नहीं आ रहे
तुम डिसक्वालीफाई हो जाए। ठीक है यार, अब तुमने साइकोमेट्रिक टेस्ट भी क्वालिफाई कर ले, अब क्या? उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फॉलोड बाय मेडिकल टेस्ट, राइट। सो क्योंकि एएलपी एक अच्छा पोस्ट है, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है काफ़ी अच्छा रखा गया है। तुम्हें मेडिकल स्टैंडर्ड को क्रॉस करना होगा, उसमें इफ़ दैट कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे आईज़ वगैरह बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर लेंस भी अगर तुम लगा रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड मेंशन किया जाता है, जो कि तुम नोटिस में देखोगे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाता है, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाता है। अगर उसको तुम क्रॉस करते हो तो ही तुम्हें आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद वहाँ मेडिकल भी हो गया, एंड उसके बाद तुम्हें क्या, ज्वाइनिंग मिलेगी यार। ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर ट्रेनिंग करोगे, सैलरी कमाओगे, लाइफ बनेगी वाईफाई की, एंड आई एम ए गुड बॉय। सो यही था प्रोसेस यार। सो ईजी ना, उतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि यार एक भी स्टेजेस मोस्टली बंदे यार CBT 2 तक भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिर यू नो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत बंदों का खेल ख़राब कर देता है, राइट। सो ऑल द स्टेजेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फॉर एनी पर्सन कंसर्न, राइट। अगर तुम्हें एक ALP की जॉब लेनी है तो किसी भी तुम स्टेज को हल्के में नहीं ले सकते हो, राइट। दिस इज़ अ फैक्ट एंड यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट, राइट। सो गाइज, प्रोसेस समझ में आएगी। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से बताया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट्स ऑफ क्वेरी, कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो, आई वुड लव टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो।